स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टार्स IQ पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एक पोइम जिसका नाम है अमांडा। अमांडा जो पोइम है इसकी पोइटेस हैं रॉबिन क्लेन, और जो रॉबिन क्लेन है इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है रॉबिन क्लेन, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं छोटे बच्चों के लिए, और उन्हीं में से एक जो पोइम है अमांडा जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टैंजा से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो है इस पोइम के बारे में वो जान लेते हैं। ये जो पोइम है ये है दिस पोइम इज़ अबाउट द व्यूज़ ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड ऑन फ्रीडम। ये जो कविता है एक जो छोटा बच्चा है उसके क्या व्यूज़ हैं फ्रीडम, आज़ादी के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड थिंग क्या है, मोस्टली जो चिल्ड्रंस हैं, मोस्टली चिल्ड्रंस थिंक दैट दे आर रेस्ट्रिक्टेड एंड देयर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। मोस्टली जो बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें किसी काम को करने से रोका जाता है और उनकी जो आज़ादी है वो छीन ली जाती है। और ऐसा ही होता है इस पोइम के अंदर जो अमांडा लड़की है उसके साथ। और दिस पोइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। ये जो कविता है वो एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में है। मदर और जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, जो लड़की है अमांडा, उन दोनों की कन्वर्सेशन को इस पोइम के अंदर बताया गया है। सो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। और जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, उसकी जो स्पीकर हैं वो है अमांडाज मदर। अमांडा की जो माँ है वो इस स्टैंजा को बोलती हैं अमांडा को। पढ़ते हैं, डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा, डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सो ये जो लाइन्स हैं ये अमांडा की माँ ने बोली हैं अमांडा के लिए। क्या बोली हैं? डोंट बाइट यूर नेल्स, बाइट मीन्स होता है कुतरना। डोंट बाइट यूर नेल्स, अपने नाखूनों को मत कुतरो अमांडा। डोंट हंच, हंच मीन्स क्या होता है? हिलाना। डोंट हंच यूर शोल्डर्स, अपने जो कंधे हैं उनको मत हिलाओ अमांडा। स्टॉप, रोक दो दैट स्लाउचिंग। स्लाउच मीन्स क्या होता है? दुबकना। दुबकना मीन्स अपने कंधों को आगे झुककर बैठना, कि तुम अपने कंधों को ऐसे मत झुकाओ, दुबक कर मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा तुम सीधी बैठ जाओ। सो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा को। सेकंड जो स्टैंजा है हम देखेंगे कि एक जो स्टैंजा है उसमें स्पीकर जो है वो अमांडाज मदर है, और जो सेकंड स्टैंजा है वो एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन जो स्टाइल है उसका काफ़ी अच्छे से यूज किया है रॉबिन क्लेन ने। और जब अमांडा की माँ एक स्टैंजा को बोलेंगे उसके बाद जो भी स्टैंजा आएगा वो इमेजिनेशन होगी अमांडा की। तो चलिए देखते हैं सेकंड स्टैंजा को। अब अमांडा क्या सोच रही है? देयर इज़ ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वो सोचती है कि देयर वहाँ पर इज़ ए लैंग्वेज, एक बहुत ही शांत, एमराल्ड एक ग्रीन कलर का सी समुंदर है, वेयर जहाँ पर द सोल, सोल मीन्स होता है इकलौता, केवल एक, इनहेबिटेंट होता है निवासी, जहाँ पे मैं क्या हूँ? एक इकलौती निवासी हूँ। ए मरमेड, एक जलपरी की तरह, ड्रिफ्टिंग घूमती रहती हूँ, ब्लिसफुली शांति से। जो अमांडा है वो सोचती है कि एक ऐसा शांत हरा समुंदर हो जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ और जहाँ पे मैं एक जलपरी की तरह शांति से घूमती रहती हूँ। ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा को। जो थर्ड स्टैंजा है इसमें स्पीकर अमांडाज मदर है। थर्ड स्टैंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। ये जो थर्ड स्टैंजा है इसमें अमांडा की जो मदर हैं वो अमांडा से कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना जो गृह कार्य है वो कंप्लीट कर लिया है। डिड यू टाइडी, टाइडी मीन्स होता है साफ़ करना। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना जो कमरा है उसको साफ़ कर लिया है अमांडा। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज अमांडा,
अमांडा तुम अपने जो शूज़ हैं, जो जूते हैं, उनको साफ कर लो। सो हम देख रहे हैं स्टेंजास के अंदर कंटिन्यूसली जो अमांडा की माँ है वो अमांडा को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यही जो बात है वो मोस्टली जो बच्चे होते हैं जब उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो वो ऐसा पसंद नहीं करते कि उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्ट करे और किसी काम के लिए रेस्ट्रिक्ट करे। सो थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं फोर्थ स्टेंजा को। फोर्थ स्टेंजा है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब जो अमांडा है वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन, मैं क्या हूँ, एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स होता है घूमना, रोमिंग द स्ट्रीट और गलियों में घूमती हूँ। आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स होता है एक कोई भी पिक्चर क्रिएट करना, और सॉफ्ट मुलायम, और डस्ट मीन्स धूल होता है, और हस्ड होता है दबे पाँव से, और बेयर फीट नंगे पाँव। मैं क्या करती हूँ, मुलायम धूल के ऊपर अपने दबे पाँव से एक आकृति बनाती हूँ। द साइलेंस, जो खामोशी होती है, इज़ गोल्डन, वो सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो आज़ादी होती है वो बहुत ही मधुर होती है। देखिए साइलेंस, खामोशी जो है वो सुनहरी होती है, हर किसी के लिए बेस्ट होती है, और द फ्रीडम इज़ स्वीट, लेकिन जो आज़ादी होती है वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। अमांडा भी यही चाहती है कि उसकी माँ उसको इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट ना करे, हर बच्चा यही चाहता है। और ऐसी ही जो थिंकिंग है वो हमने देखी फोर्थ स्टेंजा में। चलिए देखते हैं फिफ्थ स्टेंजा को। देखते हैं फिफ्थ स्टेंजा को। फिफ्थ स्टेंजा के अंदर भी जो स्पीकर हैं वो अमांडा की माँ हैं। वो अमांडा से कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हारा जो चेहरा है उसके ऊपर कील मुहावसे हैं, उनको ध्यान में रखो और तुम चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम कृपा करके मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, और तुम हो कि मेरी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मोस्टली जो बच्चे हैं जब कोई भी मिस्टेक करते हैं और पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि तुमने ये गलती की है, तो बच्चे जो हैं वो अपनी नज़रें जो हैं वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलाते। कुछ ऐसा ही कर रही है अमांडा। अमांडा की माँ जो है उससे कह रही है कि तुम चॉकलेट मत खाओ और तुम मेरी तरफ देखो, मेरी बात को सुनो, लेकिन जो अमांडा है वो अपनी माँ की बात को नहीं सुनती है। और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को, स्टेंजा सिक्स्थ, जो कि स्पीकर हैं इसके अंदर अमांडा। अमांडा जो हैं वो ऐसा सोचती हैं आई एम रुपेंजल, कि मैं क्या हूँ, एक रुपेंजल। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो रुपेंजल जो करैक्टर लिया गया है सिक्स्थ स्टेंजा के अंदर, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। रुपेंजल जो है एक स्टोरी के अंदर एक परियों की कहानी है जिसमें एक लड़की जो है उसको एक जादूगरनी के द्वारा कैद कर लिया जाता है और एक टावर के अंदर रखा जाता है, और उसका जो राजकुमार है वो घोड़े पर आता है और उस लड़की को छुड़वा के ले जाता है। कुछ ऐसा ही सोचती है अमांडा। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई एम रुपेंजल, मैं रुपेंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर, जो टावर है मीन्स जो ऊपरी मंजिल है, उसके अंदर जो लाइफ है इज़ ट्रैंक्विल, वो बहुत ही क्या है, ट्रैंक्विल है, एंड रेयर, बहुत ही शांत है और बहुत ही दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित ही, नेवर, कभी भी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मेरे जो चमकीले बाल हैं उनको कभी भी मैं झुकाऊं नहींगी या गिरने नहीं दूंगी। तो ये था हमारा सिक्स्थ स्टेंजा। अब देखते हैं सेवन्थ स्टेंजा को। सेवन्थ जो हमारा स्टेंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा,
इस स्टेंजा के अंदर भी जो स्पीकर हैं वो अमांडाज मदर हैं। वो कहती हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नॉक्ड एट यू अमांडा। अब जो स्पीकर है इसमें जो अमांडा की माँ है वो अमांडा से कहती हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मीन्स क्या होता है? चिड़चिड़ाहट। जब भी आपसे कोई कुछ बोले और आप उसका गुस्से में रिप्लाई करो, दिस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा होता है कि आप गुस्सा भी करते हो और जब भी कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आपका जो गुस्सा है और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा अपनी जो चिड़चिड़ाहट है इसको बंद कर दो। यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा, सो मूडी अमांडा। अमांडा तुम हमेशा इतनी मूडी रहते हो। एनीवन, कोई भी, वुड थिंक, ऐसा सोचेगा, दैट आई नॉक्ड एट यू, कि मैं तुम्हें क्या करती रहती हूँ? रोकती टोकती रहती हूँ, मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। कोई भी ऐसा ही सोचेगा, लेकिन जो रियलिटी है उसके अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है अमांडा की मदर को, लेकिन इस स्टेंजा के अंदर या फिर और भी जो स्टेंजा है उनके अंदर कंटिन्यूसली हमने देखा है कि जो अमांडा की मदर हैं वो अमांडा को कंटिन्यूसली नॉक्ड करती रहती हैं, रोकती टोकती रहती हैं और परेशान करती हैं। अमांडा को ऐसा लगता है कि जो उसकी मदर है वो उसे परेशान करती है, लेकिन रियल में जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को परेशान नहीं करते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर अच्छा हो, वो अच्छा कुछ ना कुछ करें, पढ़ें। और यही जो थिंकिंग है, इसी थिंकिंग के लिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को टोकते रहते हैं। लेकिन बच्चे भी जो हैं आजकल इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने पेरेंट्स की बातों की तरफ, जो कि बहुत ही गलत है। सो हमने ये जो स्टेंजा, ये जो पोइम पढ़ी है, इसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार जो अमांडा की माँ है और अमांडा है दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती है। अमांडा की माँ रिपीटेडली उसे रोकती टोकती रहती हैं और वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर अलग अलग जगह पर होती है। कभी सोचती है कि मैं अनाथ हूँ, कभी सोचती है मैं समुंदर के अंदर तैरूँ, कभी सोचती है कि मैं गलियों के अंदर घूमती रहूँ। सो इसी टाइप की जो थिंकिंग है वो हमें दिखाई देती है अमांडा के इस पोइम के अंदर। और जो पोइटेस हैं, जो रोबिन क्लेन हैं, उन्होंने भी इस पोइम के अंदर जो इमेजिनेशन है उसका अच्छे से यूज़ किया। अगर पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो जिस भी स्टेंजा के अंदर अमांडा की माँ स्पीकर है उसमें अमांडा की रिपीटेशन है। हर लाइन के एंड में हमें अमांडा की रिपीटेशन मिलेगी। रिपीटेशन और इमेजिनेशन जो है उसका काफ़ी अच्छे से यूज किया है पोइटेस ने। और अगर हम राइम स्कीम देखें, जितने भी स्टेंजा है, राइम स्कीम जो भी रिलेटेड अमांडा से है उनके अंदर लास्ट में आपको क्या मिलेगा? अमांडा ही मिलेगा। लेकिन जिस भी स्टेंजा के अंदर स्पीकर जो हैं वो अमांडा है, जिस भी स्टेंजा के अंदर अमांडा की माँ जिसमें भी स्पीकर है उसमें अमांडा आपको लास्ट में मिलेगा। और अमांडा जिस भी स्टेंजा की स्पीकर हैं उसके अंदर देखिए आपको जो राइम स्कीम है, जैसे अगर हम 6th स्टेंजा के अंदर देखें, लास्ट वर्ड केयर है फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का रेयर है और हेयर है। सो जो राइम स्कीम है वो एक, उसके अंदर एक डिफ्रेंशिएशन हमें नज़र नहीं आता है। सो ये थी हमारी पोएम अमांडा। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।